स्टूडेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में जो सबसे पहली हमारे पास टाइप है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। अब आपको पता है कि ग्लाइको की टर्म यूज़ की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है, और लिपिड तो एज इट इज़ नाम लिखा हुआ है। जब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए तो इस रिएक्शन के बीच बाद दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड के बाद एक रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनता है वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड्स, इनको सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है। अच्छा, सेरिब्रो की टर्म आपको पता है कि जहाँ भी सेरिब्रो की टर्म यूज़ की जाए मतलब हमारे ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो अगला वाला पार्ट है सेरिब्रम कहलाता है। इसको हम हमारे इंटर में है ये टॉपिक, सेरिब्रम कहलाता है। तो इस सेरिब्रम को अगर आप कट करें तो आपको पता लगेगा कि दो रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है, आउटर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ठीक है, दो रीजन में ये डिवाइडेड होता है। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये हमारा जो ब्रेन का वाइट मैटर होता है, वाइट पार्ट होता है, मतलब सेरिब्रम का जो वाइट पार्ट होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसको बनाते हैं, इसलिए इनको सेरिब्रोसाइड कहा जाता है। इसके अलावा ये माइलिन शीथ बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। माइलिन शीथ नर्व फाइबर के ऊपर डिपोजिशन होती है इनकी, जिससे जो नर्व इम्पल्स होती है यानी ट्रांसमिशन होती है मैसेजेस की बिटवीन ऑर्गन एंड ब्रेन या CNS के बीच में जो ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की, वो फास्ट और रैपिड हो जाती है, ठीक है, उसमें भी होते हैं। इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब भी पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ग्लाइकोप्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो तो उससे जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो ये कि ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगा वो सिर्फ ओलिगोसेक्राइड यूज़ हो सकता है या पॉलीसेक्राइड यूज़ हो सकता है। कहने का मकसद ये कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो आमतौर पर इस प्रोसेस में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होते ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में। ग्लाइकोप्रोटीन भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन होता है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर ही होता है। इसके अलावा हमारे सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दे ऑल आर ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर, सेल के रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए होते हैं, मतलब हार्मोन्स के लिए होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सब्सटेंस को रिसीव करने के लिए होते हैं रिसेप्टर। तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। इन रिसेप्टर्स के अलावा हम लोग बात करते हैं ना कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसी का A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है, किसी का AB होता है, किसी का ब्लड ग्रुप O होता है। ये A, B ये क्या चीज़ है, ये एंटीजीन्स हैं, यानी ये भी सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद एक प्रोटीन ही होता है, RBCs की सरफेस पे मौजूद A और B, और ये जो प्रोटीन होता है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनाने में भी ये हेल्प करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स।